जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्या। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी र्यूमर्स फैली हुई है, कोई आईडी बनाने के पैसे लेता है, कोई आईडी को कहता है फ्री बनती है। तो आज बहुत सारी चीजों को हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो आज हमारे गेस्ट पैनल में मौजूद है राज पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अब घर से ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं। और आज दूसरे गेस्ट पैनल में मौजूद है हमारे साथ जानवी थापा जी, जो कि एक हाउस वाइफ है और घर से ही ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मैडम। आपने हमें आपके यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया है। इसलिए आपका थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप दोनों आए यहाँ पर, आप दोनों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए आप दोनों का भी थैंक यू। तो सबसे पहले मैं राज पाटिल जी से ही पूछना चाहूंगी कि राज पाटिल जी, जैसे कि आजकल बहुत सारी र्यूमर्स फैली हुई है, इवन स्टूडेंट्स तक भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग हैं कि ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट ज्वाइन नहीं कर पाते, ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगेगी। उन लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आता है बट इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये क्वेश्चन सच बात है कि बहुत सारे पर्सन के मन में ये डाउट होता है। और जैसे कि मैडम आपने बताया कि बहुत सारे पर्सन के माइंड में ये होता है कि बिजनेस करना है। तो देखो, सबको क्लियरिटी तो हो जाती है कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी अच्छा लगता है सब कुछ सुनने के बाद में। पर बात वहीं अटक जाती है कि पैसे इन्वेस्टमेंट वाली। तो फिर क्या होता है कि पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात अगर हम बोले तो ऐसा है कि अगर हम लोग छोटी सी रेडी भी लगाएं या फिर शॉप ओपन करें या फिर पार्लर का या कुछ भी छोटा सा कोई बिजनेस भी करना चाहेगा, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल लगेगा लगेगा। उसके बिना तो वो कर ही नहीं सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को या फिर अपने बिजनेस को किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट ना बोल करके कि उसको ये बोलेंगे कि हमारा छोटा सा इनिशियल अमाउंट लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास में शॉप में या फिर कोई आपके पास में आएगा पर्सन, तो उसको क्या दिखाओगे? उसके लिए तो आपके पास में प्रोडक्ट होना ही चाहिए। और बिना इन्वेस्टमेंट का तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता है या बिजनेस बिल्कुल। नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। बस डिपेंड ये करता है कि आपको किस प्रकार से वो बिजनेस का शेड्यूल है या बिजनेस का मॉडल है वो। डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे एक क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही कहा आपने, अगर बिजनेस है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। बट अब एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये उठता है कि बिजनेस की जरूरत ही क्यों है? मतलब लोग जॉब भी तो कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस की जरूरत ही क्यों है? जानवी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ कि जी। अगर हम थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। मैम, इस यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि बिजनेस ही क्यों, है ना, जॉब क्यों नहीं। अगर मैं एज अ हाउस वाइफ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं शेयर करूँ, तो जॉब अगर मैं करना चाहती हूँ तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बिल्कुल। अभी बच्चे हैं घर में, उनको कहाँ छोड़ के जाएंगे, है ना। टाइम राइट मैनेज राइट। करना, सुबह उठ के सारा सब बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद खुद रेडी होके ऑफिस जाना, वहां से वर्कलोड ऑफिस का मैनेज करना, फिर घर आना, घर आने के बाद फिर से अपने हाउस वर्क में लग जाना। तो एक तो बिल्कुल। हेक्टिक वाली चीज हो जाती है ना। हम्म। और बहुत सारे लोग मतलब फील भी करेंगे कि जो जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनके हिसाब से बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो उनको उस तरह का पोस्ट मिल पाता है, उस तरह की सैलरी मिल पाती है ना। और कई सारे जॉब ऐसे होते हैं उनको बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत स्ट्रेस वाला वर्क रहता है, और नहीं करना चाहते हैं फिर भी क्या करें, फैमिली को चलाना है तो उनको करना ही पड़ता है। तो इसीलिए भी लोग जॉब करते हैं। अगर जॉब और बिजनेस का एक हम वो करें तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है दोनों चीज का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें है ना। लेकिन बिजनेस में क्या है कि जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। घर बैठे भी कर सकते हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं तब भी कर सकते हैं। मतलब कोई इसका फाउंडेशन नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हो तो इसमें इनकम का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब एक कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस तरह का एफर्ट्स, उस तरह का मेहनत स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बिजनेस में ग्रो करने का, और जो आप चाहते हो उस चीज को पाने का। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। एक हाउसवाइफ होने के नाते भी, मतलब अगर हम घर बैठे बिजनेस करते हैं एज अ फीमेल, मैं भी पहले जॉब तो करती थी, पैसा तो वहां से भी आ रहा था, बट उसके साथ डबल टेंशन भी आ रही थी मेरे साथ मेरे घर पे। तो मुझे मुझे मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करके ही खुश हूँ, देखा जाए तो क्योंकि घर बैठे बिल्ड हो रहा है। तो बस एक बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना मन में कि हम बिजनेस ही क्यों करें, पैसा तो हम जॉब से भी कमा सकते हैं, बिजनेस ही क्यों करें, और वो भी ऑनलाइन ही क्यों करें, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन पे भी अगर हम आए तो ऑफलाइन बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसा कि पाटिल जी ने हमें क्लियर किया ही है कि ऑफलाइन बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनलाइन बिजनेस में उसका 1%, हार्डली 1% लगा सकते हो आप, कि हार्डली 1% ही होती है। तो कम से कम में आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राज पाटिल जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो अब जैसे हाउसवाइफ के हिसाब से तो हमने देख लिया उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है। अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से हम सोचें कि एक स्टूडेंट भी अगर कुछ पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी बेस्ट है ऑनलाइन बिजनेस? तो क्या उसे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी? अ, हाँ मैडम, ये क्वेश्चन आपका बहुत सही है। देखिए, जैसे कि हम लोग अभी आपने बताया कि स्टूडेंट को भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन बिजनेस में मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और तो मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ में वर्क कर रहा हूँ। और वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट, जैसे बोला जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है नहीं है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट है कभी। क्योंकि उसमें जो आपको 5,000 का मिनिमम जो अमाउंट है, उस अमाउंट से आप जैसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर में जो 5,000 के उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, और प्लस प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हो या फिर आप वो सेल कर सकते हो, या वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट को जैसे ही आप आपके आपके घर पे आते हैं या फिर आपके आईडी से परचेस करते हो, तो वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसमें यूज भी कर लिए। तो आपका क्या गया उसमें उसमें तो पैसे भी नहीं लगे आपके। लेकिन एटलीस्ट उतना तो करना पड़ेगा। हाँ, बाकी के बिजनेस में मैं बोल सकता हूँ, किसी ने अगर मेडिकल स्टोर डाला है, या किसी ने पार्लर ओपन किया है, या फिर किसी ने छोटी सी गाड़ी भी लगाई, तो वहां पर में भी लगता है। जैसे हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो ट्यूशन क्लास जाते हैं, तो ट्यूशन क्लास में जाने के बाद तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना। जब वो पैसे फीस पेड करेंगे तब जाके उसकी ट्यूशन होगी। अगर वो फीस ही नहीं पेड करेगा तो वो ट्यूशन कैसे जा पाएगा। तो वहां पर में तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया, तो उसको रिटर्न क्या मिला? बस वो एजुकेशन मिला। पर अब वहां पर में ये हो गया कि उसने एजुकेशन किया, अगर उसको मार्क्स अच्छे मिले तो ठीक है, अच्छी उसको जॉब मिली। और जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी गारंटी नहीं होती। बट यहाँ पर में तो स्टूडेंट अपने मतलब एजुकेशन के साथ साथ में इसको बिल्ड कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको 100% टाइमिंग देना ही पड़ेगा दिन भर में। ऑनलाइन है तो कभी भी टाइम दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, मैं तो यही बोलूंगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ही हो। तो इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे कि हाँ, वो चीज अमाउंट वहाँ पर में आके अटक गई और उसके बाद में उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट। जैसे एक मोबाइल परचेस कर लिया तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वहां से क्या मिला? उसको हम्म। रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं। तो हम्म। वो तो डेट डेट असेट हो गई। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं उस 5,000 से भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, और वर्क के साथ साथ में जो प्रोडक्ट आया है तो उसको यूज भी कर सकते हो, या फिर उसको सेल कर लो। तो आपने सेल भी होगा तो आपका अमाउंट वापस रिकवर हो गया, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गया जो अमाउंट से आपने। तो इन्वेस्टमेंट वाला कोई पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट ने तो करना ही चाहिए। एक मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है तो वो टाइम उन्हें देना ही देना है। अब अगर कोई जॉब करेंगे, पार्ट टाइम में कोई जॉब भी करेंगे, तो एक तरीके से टाइम वहां पे पूरा देना ही पड़ता है। यहाँ पर तो आप रात, ऑनलाइन Def- बिजनेस है, शाम का टाइम भी निकाल सकते हो, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, कभी भी आप मैनेज कर सकते हो अपने टाइम को। राइट, ये बहुत यस अच्छा यस समझाया यस। आपने, तो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प हो जाएगी इससे कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट नहीं तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक लिमिटेड कैपिटल सी तो लगानी ही पड़ती है, छोटी सी सही से। तो पे यस। ऐड हाँ, करना आप कुछ चाहती हूँ। हाँ यहाँ पे बिल्कुल, आप एक बताइए। पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो घर से ही सारी चीजें उगा के खाता हो, है ना। हर एक चीज बिल्कुल। तो मार्केट से लानी पड़ती, खरीदनी पड़ती। राइट। लेकिन जैसे आपको नीड है उस अकॉर्डिंग आप मार्केट से ले आते हो, पैसे देते हो, आपको नहीं लगता है कि आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने नीड की प्रोडक्ट्स ला रहे हो अपने घर पर, है ना। जो भी सामान आप ला रहे हो, और अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि ये बिजनेस आपके लिए नीड है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझोगे। ठीक है। हाँ। अगर आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए है ही नहीं, आपको अगर लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, मैं किसी के बातों पे आके कर रहा हूँ या फिर मैं दूसरों को देख कर कर रहा हूँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। और वहीं पर अगर आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरी नीड है, मैं ये चाहती थी, मुझे ये चाहिए इस चीज को, अगर इस इतने से मैं इतना सारा कुछ मैं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए जरूरत है एक, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में था जब मुझे करना था ना, तो वो मेरे को नीड लगी थी कि हाँ मुझे ये करना है घर बैठे, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उसके लिए इतना कोई बड़ी अमाउंट है नहीं है, और जिसके प्रोडक्ट मेरे पास आ रहे हैं। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि पैसे आपको किसी को ट्रांसफर नहीं करने हैं, है ना। जैसे आप अपने हाथ से दुकानदार को पैसे देते हो, सामान लेके आते हो, तो यहाँ पर भी वैसे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है कंपनी के साथ सीधे, किसी के हाथों में नहीं देना है ना। और कंपनी आपको प्रोडक्ट भेज रही है, साथ साथ में इतना बढ़िया यहाँ पे आपका सिस्टम है, चाहे आप मार्केट से जितना भी सामान खरीदो वहां पे कोई इनकम आपको नहीं बनने का मिलता है ना। इनकम बनाने का कोई मौका नहीं मिलता। और यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही थी, आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदो और यही प्रोडक्ट के थ्रू और मेरे सर्विस के थ्रू मेरे बिजनेस को आप आगे प्रमोट करो और इनकम अर्न करो। तो इससे इनकम। बढ़िया और क्या हो सकता है।
राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबके लिए, स्टूडेंट्स हो चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, तो सबके लिए एक छोटा घर से बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अच्छा मौका है कि आप फॉर एवर लिविंग के साथ जुड़े। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें जरूर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी आईडी बना सकते हैं। फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। और राज पाटिल जी और जानवी थापा जी के भी अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप इन्हें भी जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पैनल में मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि आप दोनों के क्या क्या विचार हैं इस बारे में कि जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री भी अगर ओपन करता है तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो सारा का सारा पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो जमीन लेना और बाकी की चीजें हैं, तो वो सब चीजें होती है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में वो मार्केट में जाएगा, उसके बाद में वो तो रेवेन्यू वापस जनरेट होगा। वो तो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हम छोटा भी, अगर एक छोटा सा ठेला भी लगाने की सोचेंगे तो पहले तो उसको सब कुछ चीजें लेनी पड़ेगी, ठेला लेना पड़ेगा, या चाय की भी अगर ठेला लगाएगा तो सब चीजें तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो उसको बिजनेस करना है तो वो सब करना ही पड़ेगा। अगर आपके माइंड में अगर बिजनेस करने का अगर सोच रहे हो, अगर माइंडसेट है आपका, तो ही आप सोचोगे कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो फिर आप उसी चीजों में अटके रहोगे कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट इस प्रकार से है तो फिर बिल्कुल मेरे ख्याल से तो फिर बिल्कुल सोचना ही नहीं, फिर आप जॉब भी करें तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके माइंड में अगर ऐसा आता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिजनेसमैन जो कि अभी आप हम लोग रोज आसपास के हमारे गली मोहल्ले में भी देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस है छोटे छोटे। एक छोटा सा प्लेस वाला क्यों नहीं कि एक शॉप हो, तो वो बेचारा उसको शॉप परचेस करनी पड़ती है या फिर रेंट पे लेता है, फिर लाइट का खर्चा है, उसको दिन भर वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। तो ऑनलाइन में ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है। और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, और वो भी पीरियड ट्विटर के साथ में, यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो आप अपना स्टडी, अगर कोई स्टूडेंट होगा तो स्टडी के साथ में कर सकता है। हाउस वाइफ है तो अपना पूरा घर का काम कंप्लीट करने के बाद में वो कर सकती है। ये कोई बिजनेस में या फिर कोई अगर जॉब में कर रहा है तो भी वो दोनों ही कर सकते हैं, बिजनेस वाला भी कर सकता है अपना टाइम निकाल करके, उसका पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकता है। और साथ साथ में इसको भी बिल्ड कर सकता है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो वो, हमारी टीम में भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जॉब के साथ साथ उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर सिर्फ ये है कि माइंड सेट आपका होना चाहिए, तो ही आप उसको ग्रोथ कर पाओगे, और ना नहीं कर पाओगे। तो इसके एक बारे मुझे में जानवी जी की क्या राय है, थोड़ा सा। एक मुझे जो समझ में आता है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखना पड़ता फॉर एवर लिविंग के लिए, कि आपको कोई बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं है। एक ये भी लोगों के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, स्टूडेंट्स के माइंड में या हाउसवाइफ के माइंड में, कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के रखने पड़ेंगे या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्रोडक्ट खरीद के रखने पड़ते हो। तो आप सिर्फ मिनिमम बिलिंग करके भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जानवी जी से जानना चाहेंगे कि उनके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, वो कैसे गाइड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अगर देखिए ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं अगर हम चाहें तो। चाहे एक हाउसवाइफ़ हो, चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट भी दिन भर पढ़ाई करके नहीं बैठते हैं। मोस्टली 1 आध घंटे ही पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे पढ़ते होंगे दिन में, उसके बाद तो फ़ोन में ही लगे रहते हैं, है ना? अगर बिल्कुल। उससे जो फ़ोन में लगे रहते हैं, उस टाइम को अगर फ़ोन में ही लगे रहें, लेकिन उसको सही तरीके से फ़ोन को यूटिलाइज़ करें, है ना? तो हो सकता है वो अच्छा पढ़ाई के साथ-साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी स्टूडेंट के लिए भी है। और हाउसवाइफ बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो घर से बाहर नहीं जा सकते रहता है, तो घर बैठे ही अगर आपको करने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि घरवालों से लड़ाई करें। अपने को कुछ दिखाना है, परिवार को पहले तो खुद को समझाना है कि हाँ, मुझे करना है। आप खुद अपने आप को कन्विंस कर पाते हो, फिर आप अपने फैमिली को कन्विंस आराम से कर लेते हो। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप अपने फैमिली से डिस्कस करके बिज़नेस को स्टार्ट करें, क्योंकि फैमिली से अगर डिस्कस नहीं कर सकते आता है फिर उसको आगे बढ़ाने में, है ना? ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें और बिज़नेस को स्टार्ट करें और करके दिखाएँ, है ना? अगर उनसे आप परमिशन ले रहे हैं और परिवार से परमिशन मिल रहा है, तो इसको आपको करके दिखाने की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। हम्म। और इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल सकता कि घर बैठे हम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली शो कर रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। और मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे और भी बहुत जो भी हाउसवाइफ़ है, वो बिल्कुल कर पाएँगे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। अगर कुछ नहीं भी आता, तो यहाँ पे आके सीख के कर सकते हैं, बस आपके में लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने जानवी जी।
मतलब अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। चलिए, बहुत अच्छे से समझाया आपने, राज पाटिल जी ने और जानवी जी ने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। तो आई होप आप सबको भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपको भी क्लैरिटी हुई होगी कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ थोड़ी मिनिमम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना होता है और उसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पूरा स्टॉक रखना है अपने घर में 3-4 लाख का। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार खुद से सोच कर देखिए या खुद से सर्च करके देखिए कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने पैसों की जरूरत होती है, और फिर कंपेयर कीजिए फॉर एवर लिविंग को और अदर ऑफलाइन बिजनेसेस को। तो आप खुद ही जान पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप फॉरएवर को जब ज्वाइन भी करें तो बहुत अच्छे से रिसर्च करें, किसी भी तरह के फ्रॉड या स्कैम में ना फंसे। और जब लोग और एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर फ्री आईडी बनती है। तो अगर आईडी के नाम पर भी कोई आपसे पैसे ले रहा है 1200-1500 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में, तो आप इन चीजों में ना फंसे। जो भी पैसे होते हैं वो फॉरएवर को ही डायरेक्ट पे करने होते हैं, किसी के भी पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ना करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बनाइए। मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। और आप और ज्यादा अगर आप राज पाटिल जी और जानवी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। उनके इन्हीं नाम से उनके चैनल भी बने हुए हैं और आप वहाँ उनको वहां पर आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आप दोनों का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, राज पाटिल जी और जानवी जी का। आप अपने बिजी शेड्यूल में से आपने कुछ 10-15 मिनट निकाले हमारी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, वो सब आपने क्लियर किए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए। थैंक चलो। यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया। और हमारा मोटो ये है कि जो भी लोग हैं जो मतलब किसी को मिस गाइडेंस मिल रही है ना, हम चाहते हैं कि उनको एक सही गाइडेंस दें और सही तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना हम सिखाएं उनको, है ना। और बस हमारी प्रयास यही रहेगी कि हम सबको सही गाइडेंस देते हुए आगे चले, और जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस को करना चाहता है, वो एथिकली समझकर फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छी चीज़ें पूछी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे पर्सन्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और सही कहा कि फॉर योर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में अगर आप पूरी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के स्टार्ट करें और किसी की स्कैम में ना फंसे या किसी गलत इन्फॉर्मेशन में ना फंसे, किसी को भी पेमेंट ना सेंड करें, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन आईडी बनाने के बाद ही आगे की प्रोसेस करें। पहले इसके बारे में जानें और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। बट यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपका माइंड है काम करने का, बिजनेस करने का, और इसके जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर इस प्लेटफॉर्म को एक बार समझे फॉर लिविंग प्रोडक्ट को, उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो कोई भी अगर ऑटोमेशन से स्टार्ट करना चाहे फॉर एवर लिविंग को, तो हम तीनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर हाँ। किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।